अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर साइंस क्लास 9 यूनिट नंबर 5 कंप्यूटर नेटवर्क्स टॉपिक है नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, यानी नेटवर्क हम कैसे डिज़ाइन किया जाता है या कौन सा नेटवर्क सूटेबल होता है। हमारे पास जो है टाइप ऑफ नेटवर्क्स में आता है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क, P2P नेटवर्क एंड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? नेटवर्क आर्किटेक्चर उस राब्ते के ज़रिए को डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके से आप किसी से राब्ता करते हो। नेटवर्क का जो है वो ज़रिया क्या होगा और वो किस तरीके से आपको फैसिलिटेट करेगा, आप तक पहुंचेगा। वो फ्रेमवर्क क्या होगा या वो स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी जिसके ज़रिए जिन कंपोनेंट्स के ज़रिए आप तक नेटवर्क की सहूलत आपको मुहैया की जाएगी। सही नेटवर्क को चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी फर्म के लिए। अपने कंप्यूटर की सही नेटवर्क को चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ पे 15 या 15 से कम कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पर तो मतलब हमारे लिए जो है डिफरेंट नेटवर्क यूज़ हो सकते हैं, या वहाँ पे लेज़र नंबर या कंप्यूटर्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे P2P नेटवर्क मॉडल भी यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी फर्म जो है वो बड़ी है तो आपके लिए क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल का डिज़ाइन नेटवर्क जो है वो ज़्यादा सूटेबल होगा। हमारे पास जो टाइप ऑफ नेटवर्क्स हैं वो 3 हैं। पहला है हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क, दूसरा है P2P नेटवर्क, तीसरा है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क। हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें पहला है कि क्लाइंट सर्वर जो होता है वो क्या होता है, यानी अगर बहुत से कंप्यूटर हैं, यानी 15 या 10 कंप्यूटर हैं, तो उनमें एक कंप्यूटर को सर्वर बना दिया जाता है और उसके साथ तमाम कंप्यूटर्स बकाया जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, किसी हब के ज़रिए या स्विच के ज़रिए वो कनेक्टेड होते हैं और वो सारे के सारे अपनी कमांड्स सर्वर को दे सकते हैं। सर्वर का काम होता है, वो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो उन तमाम एक्टिविटीज़ को जो कि क्लाइंट कर रहे हैं या वो तमाम काम जो क्लाइंट को रिक्वायर्ड है वो सर्वर अच्छे तरीके से उनके साथ करता है। जैसे कि अगर कोई क्लाइंट प्रिंट की कमांड देता है तो सर्वर उसे रिटर्न में प्रिंट का ऑप्शन देता है और उसकी वो प्रिंट कमांड सर्वर प्रिंट कर देता है। इसी तरह सेम कंडीशन में क्लाइंट एक ही टाइम में कोई दूसरा क्लाइंट जो है वो सर्वर को कोई दूसरा डेटा सेम नेटवर्क में इधर या उधर करने के लिए कहता है, तो वो भी सर्वर कंप्यूटर का काम होता है कि वो उसको संभाले और एक साइड पे कर दे। जैसे कि हमें यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है और एक मेन सर्वर है, यानी चारों कंप्यूटर कमांड्स दे भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, क्लाइंट के तौर पर सर्वर से अपना काम करवा भी सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है P2P कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी P2P नेटवर्क। P2P नेटवर्क जो है वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नेटवर्क है। इसमें सर्वर नहीं होता है और कंप्यूटर जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी यूज़र जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी का, और इसका कंट्रोल जो है सर्वर के पास नहीं होता है। खुद ब खुद हर क्लाइंट या हर जो भी P2P नेटवर्क यूज़ करता है वो सिक्योरिटी के लेवल को आगे या उसकी स्पीड को आगे करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। P2P कंप्यूटर के साथ हम जस्ट फाइल्स शेयर करते हैं, जैसे कि हम वीडियोस फाइल शेयर करते हैं, ऑडियो फाइल्स शेयर करते हैं, पिक्चर्स करते हैं, या फिर कोई स्प्रेडशीट्स वगैरह जो है वो तमाम डिजिटल मीडिया जो हम यूज़ करते हैं, सेंड या रिसीव करते हैं, वो हम इन कंप्यूटर्स के ज़रिए कर सकते हैं। इसलिए P2P कंप्यूटर या P2P नेटवर्क्स जो है कंप्यूटर में आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहे हैं। आप देख सकते हो इसमें क्या है, हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं और हब लगा हुआ है। ये इसमें सर्वर नहीं है, तो P2P कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, फाइल्स एक दूसरे को भिजवा सकते हैं, लेकिन कमांड्स नहीं दे सकते और सिक्योरिटी भी उनकी अपनी होती है। दोनों पिक्चर्स में आपको बताया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होता है?
पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जो है वो बहुत सिंपलेस्ट नेटवर्क है, क्योंकि ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। यानी पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में हमारे पास सिर्फ एक कंप्यूटर और कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, और ये कनेक्शन लाइन होता है, यानी वायर के थ्रू ये नेटवर्क कनेक्ट किया जाता है। ये सबसे सस्ता तरीन और बहुत इफ़ेक्टिव नेटवर्क होता है, और ये इसकी सबसे आसान एग्जांपल जो है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की है कंप्यूटर में, कि ये कनेक्टेड होता है लोकल प्रिंटर से और यूएसबी केबल्स के साथ भी। यानी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट में हम लोगों ने, पॉइंट से मतलब कोई एक नुक्ता, तो एक से दूसरे नुक्ते तक हमें कंफर्म होता है कि हमने एक केबल प्रिंटर से लेके अपने सीपीयू तक लगानी है, या हमने अपनी केबल को, अपने यूएसबी केबल को किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है तो उसको सिस्टम तक कनेक्ट करना है। ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होता है, और ये नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है नेटवर्किंग की। डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में भी आप देख लें, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के लिए हमें देखिए दो जगह इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट वाली पिक्चर में दिखाई गई है कि हब से या आप नेटवर्क से बस एक ही सिस्टम कनेक्ट है और उसको पता है कि मैंने नेटवर्क यूज़ करना है। जो कॉमनली आजकल घरों में यूज़ होती है नेटवर्किंग, वो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क ही होता है, ठीक है, वो बेसिकली यूज़ किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपका यहीं तक था। इसके अलावा आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप अपनी कंप्यूटर टीचर से कंसर्न करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।